Hi everyone, welcome to all of you on Satyam Online Education Platform. Myself Mr. Neeraj Singh and today I am going to start Physics of Class 9 जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में. इन आवर प्रीवियस क्लासेज हम लोग पढ़े थे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बट क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने क्लास को एक ब्यूटीफुल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे. एंड द कोटेशन इज गिवन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद. कोटेशन क्या है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. प्रत्येक चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में किसी न किसी कारण से घटती है. एंड दैट रीजन कॉजेज चेंज. और वह जो हमारा रीजन होता है उसके कारण क्या होता है हमारी लाइफ में कुछ चेंज आता है, परिवर्तन आता है. समटाइम्स इट हर्ट्स, कभी कभार यह हमें तकलीफ देता है. बट समटाइम्स इट से हार्ड, और कभी कभार यह बहुत बड़ा होता है. बट लेकिन इन द एंड, लेकिन अंत में इट्स फॉर द बेस्ट, ये हमारे बेस्ट के लिए ही होता है. अर्थात जो भी हमारे लाइफ में घटित होता है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है जो हमारे लाइफ में हमारे बेटर बनाने के लिए होता है. आते हैं अपने क्लास पे और देखे थे हम लोग लास्ट क्लास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि बेसिकली जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है. तो बताए थे आपको कि अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ मूविंग बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ टुवार्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. उसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. फिर बताए थे आपको कि जो हमारा सेंट्रीपिटल वर्ड है यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, सेंट्री प्लस पीटर. सेंट्री जो है यह एक लैटिन वर्ड सेंट्रम से बना है, दैट्स मीनिंग इज सेंटर. और जो हमारा पीटर है वो एक पीटर शब्द से बना है, दैट्स मीनिंग इज सीकिंग. इसका अर्थ बना था सेंटर सीकिंग, अर्थात कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग सेंटर सीकिंग फोर्स के भी नाम से जानते हैं. दूसरे बताए थे आपको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. एन आउटवर्ड फिक्सियस फोर्स दैट्स एक्ट्स टुवर्ड्स अ सर्कुलर मूविंग बॉडी, जो एक वृत्ताकार पथ पे घूमने वाले बॉडी में आउटर साइड में क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखते हैं उसी के बारे में बोल रहा है एग्जाम्पल. आगे हम बढ़ाएंगे क्लास को किसके साथ? उसके एग्जाम्पल के साथ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल को देखेंगे. क्या बोल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी सीन इन वेरियस पर्पसेस. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बहुत सारे उद्देश्यों में देखा जा सकता है इन आवर डेली लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में. फॉर एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है. द फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर्स आउटवर्ड्स इन अ कार. जो फोर्स जो कार के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है, जब कार टर्न होती है तो टर्न होने के समय कार का पहिया जो है कार के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, जिससे कारण हमारी कार जो है टर्न हो जाती है. तो जैसे कार टर्न होती है तो कार के साथ साथ उसमें जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी क्या होता है? चेंज होता है, उसमें टर्न करता है. व्हेन द कार इज टेकिंग अ टर्न, जब कोई कार टर्न लेती है. इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वह किसका एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट्स वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है कि जब कार मूव करती है तो उसके साथ साथ हम भी क्या होते हैं? मूव होते हैं. किसके कारण से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से. वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पहिया है, पहिया लगा रहा है, जो पहिए का सेंटर है वह लगा रहा है किसके ऊपर? कार के ऊपर. नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्किल. जब एक रस्सी में एक पत्थर को बांध के इसे हम घुमाते हैं सर्कुलर पाथ में. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड्स, तो हमारे हाथ के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो जा रहा है किस पे? तो स्टोन के ऊपर. इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वह भी कौन सा हमारा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिखाए थे आपको कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्टोन है और यहाँ पे हाथ से रस्सी बांधा हुआ है. तो अगर ये हम किसी पॉइंट पे छोड़ देंगे तो वहाँ पे सपोज दैट इस पॉइंट पर उसको हम लाके घुमा करते हुए छोड़ दिए, थ्रो कर दिए, क्या होगा? स्टोन जो होगा दूर फेंका जाएगा. किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वहां पे उस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट ड्रॉ होगा उस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जो स्टोन होगा वो भी थ्रो हो जाएगा. किसके कारण से? तो यहाँ पे यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से. और हमेशा याद रखेंगे जो यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो मेरा कार में जो मेरा हाथ मेरे तरफ अप्लाई कर रहा है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स. वह कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. और जो स्टोन बाहर की तरफ लगा रहा है वह कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड नंबर पॉइंट को कि थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है.
थर्ड नंबर पॉइंट बोल रहा है कि द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल एंड ब्लज्ड एट द इक्वेटर बिकॉज जो हमारी पृथ्वी है वह पोल पे धसी हुई है, चिपटी है, एंड ब्लज्ड एट द इक्वेटर और भूमध्य रेखा पे मध्य में क्या है, फैली हुई है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इन द इक्वेटर इज मैक्सिमम। तो वहाँ पे जो हमारा इक्वेटर है उस इक्वेटर पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज मैक्सिमम, उसका अमाउंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन अ बकेट फिल्ड विथ अ वाटर इज रोटेटेड इन अ सर्कल, एक बाल्टी में पानी को भर लीजिए और बाल्टी को ऐसे पकड़ के गोलाकार आप घूमिए, टर्न होइए। आप क्या देखिएगा कि वहाँ पे जो बाल्टी में पानी है वह पानी नहीं गिरेगा। पानी क्यों नहीं गिरेगा, आपके अकॉर्डिंग पानी गिरना चाहिए। अगर हम बाल्टी में पानी भरे हुए हैं उसको उल्टा करेंगे या फिर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, गिरेगा ना, लेकिन नहीं गिरेगा। कब, जब उसको आप राउंड करेंगे, राउंडली मूव करेंगे एक सर्कुलर पाथ में, तब। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि पानी के अंदर जो दिखा रहे हैं आपको कि व्हेन अ बकेट, जब एक बाल्टी फिल्ड विथ अ वाटर, वाटर से भरा हुआ होगा, इज रोटेटेड इन अ सर्कल, एक सर्कल में उसे लेकर घूमेंगे, आप करके घरों पर देख सकते हैं। द वाटर इन द बकेट डजंट फॉल, तो जो पानी उस बाल्टी में भरी हुई है वो कभी गिरेगी नहीं। बिकॉज द वेट ऑफ द बकेट इज बैलेंस्ड, क्योंकि वहाँ पे जो बकेट का वेट होगा, जो बाल्टी का वजन होगा, वह उसे क्या कर देगा, बैलेंस्ड कर देगा। किसको, बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट, जो बकेट पे क्या यूज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखेंगे दो वहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक सेंट्रीपीटर फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपीटर फोर्स जो है सेंटर की तरफ, मेरे हाथ की तरफ उसको अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण वह बाल्टी क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वह बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जो कि बाल्टी अप्लाई कर रहा है किस डायरेक्शन में, तो हर एक पॉइंट के टेंजेंट के डायरेक्शन में। एंड दैट यहाँ पे दोनों जो हमारे फोर्स हैं दोनों का अमाउंट क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, जिस कारण से क्या हो जा रहे हैं, बैलेंस्ड हो जा रहे हैं। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि द मड यानी कीचड़, the mud stuck on the wheel of car is thrown tangentially towards the mud guards as a result of centrifugal force। जो हमारा कार होता है, कार में जो हमारे क्या लगे रहते हैं, मड गार्ड यानी कीचड़ वाले जो प्लेट लगे हुए रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कीचड़ होता है पहिया में जो लगा हुआ होता है, कैसे थ्रोन होता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंटली, किस कारण, किस फोर्स के कारण से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से। वही हमारा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण से वहाँ पे जितने कीचड़ है सारे के सारे कीचड़ जो है किस पे जाके चिपक जाते हैं, कार का जो मड गार्ड है, मड गार्ड यानी जो कीचड़ वाला प्लेट होता है उसके ऊपर। तो यहाँ हम क्या देखें, एग्जाम्पल देखें किसका, तो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे एंड एज योर होमवर्क मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सबमिट करेंगे, जहाँ से मैं चेक करने के बाद आपके ग्रुप में उसे सबमिट करूँगा। आप वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देख लेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फार्मूला दिया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर हमारा क्या होता है, v फॉर वेलोसिटी होता है, r क्या होता है हमारा, रेडियस होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोन जो है अंदर के दिशा में जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो बाहर के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है कौन सा हमारा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी मून है। तो क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ चांद जो है क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार ये भी इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स ग्रेविटेशनल, और ये भी इस पे अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपस में क्या होना चाहिए था, कोलाइड होना चाहिए था। कोलाइड क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दोनों का अमाउंट सेम हो रहा है, जिस कारण से वह क्या हो जा रही है, बैलेंस्ड हो जा रही है, और मून जो है एक ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ रोटेशन कर रही है। सेम वही कहानी अर्थ और सन के साथ है। हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, यह भी आपका होमवर्क होगा। यहाँ हम देखेंगे डिफरेंस।
बेसिक कंपैरिजन किसके बीच में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है हमारा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अलोंग द रेडियस। यहाँ बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन आउटवर्ड फिक्सियस फोर्स। मैंने बताया था आपको कैसा है यह, आउटवर्ड फिक्सियस फोर्स भी कहलाता है। दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका पीडीएफ जो होगा आपके ग्रुप में सबमिट कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, हाँ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बताया था मैंने कि यह किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो हमेशा सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में। और जो ये हमारा है मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, यह किस डायरेक्शन में होगा, तो यह बाहर के डायरेक्शन में होगा। बाहर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा हमारा, उस टेंजेंट के डायरेक्शन में ही जाएगा। जैसे ही आप पत्थर को घुमाइएगा, जिस पॉइंट पे आप छोड़िएगा, उस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वह पत्थर थ्रो होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से और देखेंगे इसका नेचर कि इसका नेचर कैसा है। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका नेचर है, बोल रहा है इट इज अ रियल फोर्स एंड हैज रियल इफेक्ट। यह एक रियल फोर्स है। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर के डायरेक्शन में एक्ट होता है। एंड इट इज अ कंसाइडर्ड एज अ फिक्सियस फोर्स, और यह एक फिक्सियस फोर्स है। फिक्सियस डेट मीन्स की इमेजिनरी, इमेजिनरी डेट मीन्स की काल्पनिक। यह तभी उत्पन्न होगा जब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और स्यूडो फोर्स, इसे हम फिक्सियस फोर्स भी कहते हैं या स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और साथ ही साथ सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। बट हैज रियल इफेक्ट, इसका इफेक्ट कैसा होगा, रियल होगा, और इसका भी इफेक्ट कैसा होगा, तो रियल होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्शन कि भैया दोनों जो है, दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है। तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ ए रोटेशन, यह सर्कल के सेंटर के तरफ में लगेगा, जबकि इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द रोटेशन, जबकि वहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है उसके सर्कल के सेंटर से दूर जाएगा। किस डायरेक्शन में, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट। आगे बढ़ेंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब देखेंगे हम इसका रोल कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका क्या रोल है। और सर्कुलर मोशन डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सर्कुलर मोशन जो है, एक वृत्तीय हमारा मोशन है, जो सर्कुलर मोशन जो है, कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना हैपन नहीं हो सकता है। जैसे साइकिल का पहिया मूव कर रहा है तो उसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है सेंटर के डायरेक्शन में। सेम वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यह तभी एग्जिस्ट करेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखेंगे इसका ओरिजिन यानी कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, जन्म कहाँ से होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन से होता है, जबकि द ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ड्यू टू द इनर्शिया। किसके कारण से होता है, हमारा इनर्शिया के कारण से होता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m/v²/r², जहाँ v वेलोसिटी होता है, r जो होता है रेडियस होता है। सेम वहाँ भी, यहाँ भी वही है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो आज के लिए हम इतना ही देखें कि क्या देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल्स को देखें और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंसेज है उनके डिफरेंसेज को समझें। यदि आपको इन सारे पॉइंट्स में कहीं भी कोई पॉइंट हो में आपको डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी एंड नाउ बाय, थैंक्स अ लॉट।